क्या आप भी एनिमे के दीवाने हैं? क्या आपको भी शानदार लड़ाइयाँ, इमोशनल स्टोरी लाइन और दमदार कैरेक्टर्स पसंद है? तो एनीम ब्रेकडाउन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा एनिमे रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज और वो सब कुछ जो एक सच्चे एनिमे फैन को चाहिए। तो तैयार हो जाइए एनिमे की अनोखी दुनिया में डूबने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी मजेदार वीडियो मिस न हो। लेट्स गो। और याद रहे, इट्स नॉट जस्ट एनीम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग सीजन 2 की धमाकेदार वापसी हो चुकी है और इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगर आपने पहला सीजन मिस कर दिया है तो जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं। 10 साल पहले गेट्स की दुनिया खुली और इंसानों ने सुपर पावर्स हासिल किए, लेकिन हमारे हीरो संग जिनवू, एक ई रैंक हंटर, सबसे कमजोर था। अपनी बीमार मां और छोटी बहन के लिए संघर्ष करते हुए उसने डबल डंगियोन में एक नया लेवल अप सिस्टम अनलॉक किया और तभी से वो इतना ताकतवर बनने लगा कि आज उसकी अपनी शैडो आर्मी है। लेकिन अब कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। गिना का फोन कॉल आता है। आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिनवू स्कूल पहुंचता है और हर कोई उसकी नई पर्सनालिटी को देखकर हैरान रह जाता है। लड़कियां उस पर फिदा है और उसकी बहन भी उसे छेड़ने लगती है। गिना के टीचर भी जिनवू से बहुत प्रभावित है। लेकिन तभी टीचर एक अजीब सवाल पूछती है। अगर गिना एक हंटर बन जाए तो क्या वो उसे डंगियों में जाने देगा? जिनवू बिना सोचे समझे मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि हंटर बनना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली खबर आती है। एक लड़की ने सीरंग हंटर बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया। जिनवू उसे पहचान जाता है क्योंकि उसने उसे पहले एक डंगियोन में देखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि गिना की दोस्त था सोंगी है। हवाई अड्डे पर एक लंबा, खतरनाक दिखने वाला आदमी उतरता है। उसकी आंखों में नफरत झलक रही है। डोंगसू, एक ऐसा शिकारी जो केवल अपनी ताकत पर विश्वास करता है। वह दक्षिण कोरिया आया है, लेकिन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। उसका भाई डोंगसुक उस छापे में मारा गया था जिसमें जिनवू और जिन्हो बचे थे। डोंगसू को यकीन था कि इस मौत के पीछे कोई न कोई राज जरूर छुपा है। ये जिनवू, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। डोंगसू की मुट्ठियां गुस्से में भिंच जाती है। उसकी आंखों में बदले की आग जल उठती है। अब वो केवल एक ही चीज चाहता है, जिनवू और जिन्हो को खत्म करना। जापान के पास नया खतरा, पंखों वाली चींटी। स्क्रीन बदलता है। जापान समुद्र तट के पास शिकारी गो गन्ही और चो जोंगिन किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। तुमने ये चींटी देखी? स्क्रीन पर एक विशाल काली चींटी जिसका आकार इंसान जितना बड़ा है। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके पंख भी थे। अगर ये सच में उड़ सकती है तो ये अब तक की सबसे खतरनाक चींटी हो सकती है। जैसे जैसे जेजू आइलैंड की ओर बढ़ते हैं, हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। जिनवू की अगली लड़ाई, एरंग हंटर के साथ पहला मुकाबला। अब जिनवू ने एक नए डंगियोन पर छापा मारने की तैयारी कर ली थी। हाँ, एक एरंग हंटर किम चूल भी मौजूद है। वो जिनवू को देखकर नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि ई रैंक हंटर्स के पास कोई ताकत नहीं होती। लेकिन उसे नहीं पता, वो एक पावर हाउस था। लेकिन जैसे ही वे काल कोठरी में दाखिल हुए, जिनवू को अजीब सा एहसास हुआ। और तभी गेट लाल हो गया। रेड गेट। ये एक मौत की सजा थी। जिनवू ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गेट पहले ही सील हो चुका था। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, काल कोरी के बॉस को हराना। व्हाइट हेल, बर्फीले राक्षसों का कहर। अंदर स्थिति और खराब हो गई। सोंगी को एक आइस एरो से मार दिया जाता, लेकिन जिन्हों ने उसे बचा लिया। दुर्भाग्य से एक और शिकारी की मौत हो गई। हमलावर आइस एल्वस, निर्दयी और बेहद चालाक राक्षस। किम चुल ने जल्द ही टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम में हाई रैंक शिकारी
खुद के साथ। दूसरी टीम में कमजोर शिकारी थे जिन्हें उसने वही छोड़ दिया। उसका इरादा था कि कमजोर शिकारी मर जाएं। लेकिन जिनवू उनके साथ रहने का फैसला करता है। वो जानता था कि वे उसके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसी बीच किम चुल को बर्फीले भालू के पंजों के निशान दिखे और वो हंसा। ये कमजोर शिकारी तो मारे ही जाएंगे। फिर बर्फीले भालू आइस बेयर्स ने हमला कर दिया। किम चुल, जो एक टैंक था, एक ही वार में भालू को मार देता है। वो आत्मविश्वास से भर गया। लेकिन दूसरी तरफ जिनवू अपनी खुद की योजना बना रहा था। हम आइस एल्व्स की जगह आइस बियर क्षेत्र में क्यों हैं? सॉन्गे ने पूछा। जिनवू ने जवाब दिया, आइस बियर ताकतवर होते हैं, लेकिन आइस एल्व्स जितने चालाक नहीं। यहां रहना ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन एक और समस्या थी, ठंड असहनीय थी। और तभी जिनवू ने अपने इन्वेंट्री से गर्म कोट निकालकर टीम को दे दिए। सब चौंक गए। ये कैसे संभव था? बस मुझसे कोई सवाल मत पूछो, जिनवू ने मुस्कुराते हुए कहा। और तभी एक विशाल आइस बियर प्रकट हुआ। शैडो आर्मी का पहला आदेश, मौत का तांडव। बाहर बैके यूनहो, बेक यूहो रेड गेट पर पहुंचा। क्या रैंक शिकारी इस जगह से बच सकते हैं? और तभी डोंगसू वहां आ जाता है। वो गुस्से से भरा हुआ था। जिनवू अंदर है? लगता है मुझे उसे मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर जिनवू सबको गलत साबित कर रहा था। आइस बियर के झुंड ने हमला किया, लेकिन जिनवू ने अपनी ट्रम्प कार्ड निकाल ली। शैडो सोल्जर्स, हमला करो। उसकी सेना में योद्धा, जादूगर और अभूतपूर्व सैनिक थे। लेकिन तभी बॉस आइस बियर प्रकट हुआ। ये एक पूरी अलग श्रेणी का दानव था। जिनवू के सैनिकों को कुचलते हुए उसने उनकी माना, एमपी खत्म कर दी और जिनवू का समन कैंसिल हो गया। अब आखिरी उम्मीद थी, इग्रीस अपनी तेजी और घातक हमलों से आइस बियर बॉस को कोई भी मौका नहीं देता। कुछ ही मिनटों में बॉस ढेर हो जाता है। लेकिन जिनवू को अब एक खतरनाक सच्चाई समझ में आई। अगर उस दिन इग्रीस तलवार का पूरा इस्तेमाल करता तो मैं जिंदा न रहता। अब भी इग्रीस उससे ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ किम चुल और उसकी टीम आइस एल्व्स के जाल में फंस चुकी थी। ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे। ये शिकारी थे, निर्दयी, चालाक और घातक। किम चुल और उसकी टीम निर्दयता से काट डाली गई। अब किम चुल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइस एल्फ लीडर की नजर उस पर पड़ चुकी थी। लेकिन क्या वह सच में जिनवू का सामना कर पाएगा? आगे क्या होगा? जिनवू की शैडो आर्मी और कितनी ताकतवर होगी? क्या डोंगसू उससे टकराएगा? जानने के लिए अगले एपिसोड तक बने रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।